नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके डीएलएड 2019 बैच के लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद है और 2017 और 2018 बैच के उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी मैथ में बैक लगी हुई है सेकंड सेमेस्टर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वी बॉड मॉस से संबंधित कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो वी बॉड मॉस का जो टॉपिक है, ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि ये कॉन्सेप्ट आपको आता ना हो और आपकी थोड़ी सी गलती आपके 3 नंबर कटवा दे। तो पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए कि वी से क्या होता है, बी से क्या होता है, ओ डी एम ए एस इन सब से होता है क्या है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। पूरी तरह से ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः हम कहें तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पूरे ब्रैकेट्स की बात करें तो वहाँ पर होते हैं कुल 4 ब्रैकेट। तो सबसे पहला जो ब्रैकेट होता है वो होता है ये आपके सामने दिया हुआ है, जिसे हम आम भाषा में बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, लेकिन इसे कहते हैं रेखा कोष्टक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विनकुलम। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरा ब्रैकेट होता है छोटा कोष्टक, तीसरा ब्रैकेट होता है मंझला कोष्टक और चौथा होता है वो होता है बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी समीकरण में विनकुलम दिख जाए तो सबसे पहले आपको विनकुलम के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करना है। उसके बाद सबसे छोटा कोष्टक जो होता है, जो छोटा ब्रैकेट होता है, उसके अंदर की संख्याओं को ज्ञात करना है। फिर उसके बाद मंझले कोष्टक के अंदर की संख्याओं को ज्ञात करना होता है और लास्ट में बड़े ब्रैकेट यानी जो बड़ा कोष्टक है उसके अंदर की संख्याओं को ज्ञात करना होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि कोष्टक के बाद बॉड मास का क्या नियम है, बॉड मास को हम क्या कहते हैं। तो बॉड मास को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बी फॉर होता है ब्रैकेट। ये चीज याद रखिएगा, अगर चारों ब्रैकेट में से कोई भी ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि 26 का 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना यहां पर लिख दिया का, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है का को। तो ब्रैकेट फिर ऑफ यानी का, फिर सबसे पहले फिर उसके बाद क्या होगा, डिवीजन। चारों में से, चारों चिन्ह में से अगर आ जाए चारों में से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को सॉल्व करना है, फिर योग यानी एडिशन को सॉल्व करना है और फिर घटाना को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आप समझ गए, पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे तभी आपका राइट आंसर आएगा। तो ये समझ गए बॉड मास का क्या मतलब है। बॉड मास का मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ गए। कोष्टक में चाहे आपका विनकुलम हो यानी रेखा कोष्टक हो यानी जो बार ब्रैकेट हो, या फिर छोटा ब्रैकेट हो, या फिर मंझला ब्रैकेट हो, या फिर बड़ा ब्रैकेट हो, सबसे पहले हमें कोष्टक को ही सॉल्व करना है। बाकी के जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। बारी बारी से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपके लिए भी एक प्रश्न को हम रखेंगे जिसका उत्तर आपको बताना होगा। उस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा और नीचे कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वी बॉड मॉस से संबंधित प्रश्नों को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20 प्लस मंझले ब्रैकेट के अंदर 9 - 5 प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 6 - 4 और दोनों ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट। तो 20 प्लस ये लगाया 9 - 5 प्लस 6 - 4 कितना होता है, वो होता है आपका 2। 6 - 4 होता है 2। ये आपका छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस मंझले ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा है, 9 - 5। 9 - 5 होता है 4 और 4 + 2 होता है 6।
तो यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। तो ये हो गया आपका 20 + 6, इसका जो उत्तर आएगा वो आपका आ गया 26। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 80 × 56 - 7 × 8 + 13 - 2 × 5, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वही पैटर्न हमें फिर से फॉलो करना होगा। जो सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 80 × 56 - 7 × 8 प्लस, अब जो ब्रैकेट के अंदर क्या है 13 - 2 × 5, तो यहाँ पर माइनस है और गुणा है, दो चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हम कौन सा चिन्ह सॉल्व करते हैं, गुणे का। तो यानी जो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 13 - 10 कितना होगा, 13 - 10 होगा 3। अब यहाँ पर हमें छोटा ब्रैकेट हटा देना है, बाकी के जो दोनों ब्रैकेट है उनको रख लेते हैं। अब इसके बाद 80 × 56, अब मंझले ब्रैकेट के अंदर जो जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। मंझले ब्रैकेट के अंदर है 7 × 8 + 3, यहाँ पर गुणे का निशान है और प्लस का निशान है। तो सबसे पहले हमें गुणे का निशान वाला सॉल्व करना होगा। 8 × 7 = 56 प्लस 3 करना होगा, तो 56 और 3 हो जाएगा 59। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर बचा 56 - 59। तो 80 गुणे, अब 56 - 59 कितना होगा आपको मालूम होगा, 56 - 59 होगा -3। तो जब 80 का -3 में गुणा करेंगे तो आएगा -240। अब कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपने यहाँ पर देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 121 डिवाइड बाय 16 -14 -3 और ब्रैकेट के अंदर 9 - 6। तो यहाँ पर फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 121 हमने ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड का निशान लगाया और 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 - 3 और 9 - 6 कितना होता है, 9 - 6 होता है 3। तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया और उसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर से लिखेंगे 121 डिवाइड बाय 16। अब देखिए यहाँ पर जो मंझले ब्रैकेट के अंदर है 14 - 3 × 3, यहाँ पर मंझले ब्रैकेट के अंदर दो चिन्ह है, एक तो माइनस का चिन्ह है, एक गुणे का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे हम गुणे के चिन्ह को। 3 × 3 = 9, जब यहाँ पर 9 आ जाएगा तो 14 - 9 आपका हो जाएगा 5। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 14 - 9 हो गया आपका 5। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 16 - 5। तो 16 - 5 कितना होता है, 16 - 5 होता है 11। अब यहाँ पर आपके सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है। 121 में भाग देना है 11 से। तो जब 121 में 11 से भाग देंगे तो इसका उत्तर जो आएगा 11 आएगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 ब्रैकेट में 18 प्लस मंझले ब्रैकेट में 3 + 6, छोटे ब्रैकेट में 9 - 6। सेम फार्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 9 - 6 सबसे छोटे ब्रैकेट में, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 ब्रैकेट 18 प्लस 3 + 6। अब यहाँ पर 9 - 6 कितना होता है, 9 - 6 होता है 3। तो यहाँ पर हमने छोटा ब्रैकेट गायब कर दिया। अब मंझले ब्रैकेट की बारी आई। मंझले ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, मंझले ब्रैकेट में देखिए क्या क्या है, 3 + 6 × 3। तो यहाँ पर क्या है, दो चिन्ह फिर से लगे हुए हैं, प्लस का और गुणे का। तो सबसे पहले हमें गुणे का सॉल्व करना पड़ेगा। 6 × 18 और 3 प्लस का है तो 18 और 3 हो गया 21। तो यहाँ पर मंझले ब्रैकेट की जगह हमने लिख दिया 21। अब सॉल्व करते हैं बड़े ब्रैकेट को। तो बड़ा ब्रैकेट कितना है, 18 + 21। तो 18 और 21 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39। ठीक है, तो 5 का गुणा जब हम 39 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 9 = 45 और 5 × 3 = 15, 4 = 19। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 195। अब उम्मीद करता हूँ काफ़ी आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12 - 5 एक ब्रैकेट में,
गुणे 6 प्लस मंझले ब्रैकेट में 3 प्लस छोटे ब्रैकेट में 8 माइनस 2, उसके बाद सारे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर सबसे छोटे ब्रैकेट से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, गुणे अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2 कितना होता है, 8 माइनस 2 होता है 6, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 7 गुणे ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस और 3 और 6 कितना होता है, 3 और 6 होता है 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9 और मंझला ब्रैकेट भी गायब हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, बड़े ब्रैकेट को गायब करना है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको सॉल्व कर लीजिए। 6 प्लस 9 होता है 15, तो ये देखिए बड़ा ब्रैकेट भी चला गया। अब 15 सत्ते कितना होता है वो आप आंसर ले आइए, 15 सत्ते होता है 105, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 105। अगला प्रश्न देखिए, 16 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 16 माइनस 3 गुणे 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फिर से वैसे ही सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 मंझला ब्रैकेट 1 प्लस 16 माइनस 3 आपका कितना होता है 13 गुणे 4 और ये आपका ब्रैकेट हो गया। अब मंझले ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 प्लस 13 गुणे 4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा कि गुणे वाला, तो 13 चौको होता है 52, 52 आ गया और 52 में 1 आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 53, तो 52 और 1 53, मंझले ब्रैकेट के अंदर हो गया 53। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 16 प्लस 53 कितना होगा 6 3 9 और 5 और 1 6, इसका जो उत्तर आएगा 69 आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 और उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है आपका बार ब्रैकेट यानी विनकुलम, जो मैंने अभी आपको समझाया था, V4 होता है विनकुलम, तो ये विनकुलम ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी इसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं और ब्रैकेट बंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमें विनकुलम ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बड़ा ब्रैकेट वैसे ही लगा देंगे, मंझला ब्रैकेट भी वैसे ही लगा देंगे और आपका जो छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस, अब विनकुलम के अंदर लिखा है 3 माइनस 3 यानी 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 और विनकुलम ब्रैकेट गायब हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो सबसे छोटा ब्रैकेट होगा उसे सॉल्व करना होगा। 3 माइनस 3 मंझला ब्रैकेट 3 माइनस, अब छोटा ब्रैकेट जो है उस छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 कितना होता है 3 ही होता है, छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं मंझले ब्रैकेट के अंदर। मंझले ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना होता है वो भी 0 होता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 मंझले ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 0। अब जब 0 है तो मंझले ब्रैकेट की वैल्यू खत्म हो गई, तो जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर बचेगा 3 माइनस 0, यानी उसके अंदर बचा है 3, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब 3 माइनस 3 माइनस 0, तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 होता है 0, इसकी जो वैल्यू आ गई आपके सामने 0 आ गई। तो ये भी आसानी से आपके हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने 112 माइनस 121 डिवाइड बाय 11 गुणे 11 माइनस ब्रैकेट के अंदर -4 माइनस 3 माइनस विनकुलम के अंदर लिखा हुआ है 8 माइनस 1, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, विनकुलम। तो विनकुलम क्या है 8 माइनस 1, यानी जो ये लिखा हुआ है आपका 8 माइनस 1, ये विनकुलम के अंदर है। तो सबसे पहले हमें विनकुलम को सॉल्व कर लेना है, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखे रहते। 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 11 गुणे 11 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 121 हो जाएगा ये भी, माइनस माइनस 4, अब बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस, अब 8 माइनस 1 होता कितना है 7, तो 3 माइनस 7 हो जाएगा, बाकी आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए 112 ब्रैकेट के अंदर
121 डिवाइड बाय 121। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस और ब्रैकेट के अंदर -4 है, तो जब माइनस के बाहर का जब ब्रैकेट खुलेगा तो वो उसके अंदर के जितने भी चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। तो माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब मंझले ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 माइनस 7 कितना होता है, 3 माइनस 7 होता है माइनस का 4, लेकिन बाहर लगा है ब्रैकेट के माइनस, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह फिर से बदल जाएंगे, तो -4 जो है वो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर +4 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 112 ब्रैकेट के अंदर 121 डिवाइड बाय 121, ये हो जाएगा आपका 1 + 4 + 4, ये हो गया 112 माइनस, अब 4 और 4 8 और 1 9, तो ब्रैकेट के अंदर कितना है 9। 112 में 9 को आप घटा दीजिए तो आपका उत्तर आएगा 103। तो ये आप समझ गए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो इसका उत्तर कितना आया, 103 आया। देखिए यहाँ पर हम इसको लाइव आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है -2 ब्रैकेट के अंदर -5 + -25 गुणे -7 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 4 - 6 और फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में -5। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो छोटे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं -2 ब्रैकेट के अंदर, मंझला ब्रैकेट -5 प्लस -25 ब्रैकेट के अंदर, मंझला ब्रैकेट गुणे -7। अब ये जो ब्रैकेट है 4 - 6 कितना होगा, -2 और दूसरे ब्रैकेट में -5। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब ब्रैकेट को खोलना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है -2, इसको लिखते हैं -2। अब मंझला ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है -5, तो इसको हम लिख देते हैं -5, ब्रैकेट खोल दिया। अब प्लस -25 है, तो बाहर ब्रैकेट के प्लस है तो कोई फर्क नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -25 और ये हम ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पर लगाते हैं गुणे का निशान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी हैं ये लिखा है -7 माइनस का -2 और ये -5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई में है उसको पहले करेंगे और जो माइनस में है उसको हम बाद में करेंगे। जैसे ये -7 है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और -2 और ब्रैकेट में -5, तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा +10, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए जो मल्टीप्लाई में करने लायक है उसको मल्टीप्लाई में सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, -5 -25 हो जाएगा -30 मल्टीप्लाई -7 और फिर ये -10। ये जो -10 है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी मल्टीप्लाई में है। जैसे ये -2 हो गया मल्टीप्लाई में है, ये -7 हो गया ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये जो -10 है ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो -2 है -30 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 -30 हो जाएगा +60 और -7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आगे देखते हैं क्या होगा। 6 सत्ते 42 यानी -420 और -10, और जो इसका आंसर आएगा दोनों को जोड़ दीजिए -430। कितना आसान है, आप उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। यहाँ आप ध्यान से इसको देख सकते हैं एक बार फिर से कि कैसे इसको पूरी तरह से सॉल्व किया गया है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 9, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है, 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 7 - 2 गुणे 3 मंझला ब्रैकेट 13 - 4 - 3 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद +5 सबसे बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर कौन सा आंसर सही है चारों ऑप्शन में, 185, 130, 212, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और बोर्ड मास से संबंधित सारे नियम और संबंधित प्रश्न करना आप सीख गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।